और देखा वह सुंदर दृश्य। जब मनु का परिचय पूछती हैं श्रद्धा, और श्रद्धा को जब मनु कौतूहलवश ऊपर की ओर देखते हैं तो सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट उन्हें खड़ी दिखाई देती हैं। तब के बारे में कवि लिखते हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य। यह मनु के लिए एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। नयन का इंद्रजाल अभिराम। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। कुसुम वैभव यानी फूलों से लदी हुई लता समान, सौंदर्यमयी लता के समान है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। एक लंबी काया उन्मुक्त, और उनका जो काया मतलब शरीर पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभार हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की अनुकृति बाह्य उदार। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हों। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उनका शरीर भी विशाल और लंबा था। श्रद्धा का मधु पवन क्रीड़ित जो शिशु साल। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ यानी खेलता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान था। कहते हैं कि मधु पवन क्रीड़ित जो शिशु साल कि जब श्रद्धा और मनु की बातचीत होती है तो उस मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का जो पर्याप्त लंबा शरीर था उसके बारे में कवि कहता है कि मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और छोटे और सुंदर शरीर वसंत की सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ मधु पवन क्रीड़ित जो शिशु साल, पवन के साथ खेलता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान था। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं मसीर गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मसीर गांधार, मसीर यानी चिकना या मुलायम या चमकदार। गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म, मेसो यानी भेड़ों, चर्म मतलब चमड़े, ढक रहे थे उसका वपुकांत, वपुकांत यानी सुंदर शरीर। बन रहा था वह कोमल वर्म, वर्म अर्थात कवच। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का मनोहारी चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं अगली पंक्तियों में कि मसीर गांधार देश के नील, श्रद्धा ने गांधार देश में, गांधार नाम का एक देश है उसमें पाई जाने वाली नील रोम वाले मेसों के चर्म, उस देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल सुंदर एवं चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे। ढक रहे थे उसका वपुकान, बन रहा था वो कोमल वर्म, वर्म मतलब कवच। कहते हैं कि मसीर गांधार देश में पाए जाने वाले उत्तम भेड़ों के खाल से बने अत्यंत कोमल एवं चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे श्रद्धा ने, जो कि उनके सुंदर शरीर को ढक रहे थे और मात्र वह
उनके शरीर को ढक ही नहीं रहे थे, बल्कि बन रहा था वो कोमल वयम। बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी हर प्रकार से उनकी सुरक्षा कवच बने थे। कहने का आशय यह है कि नीली भेड़ की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरती हूँ घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नील परिधान भी सुकुमार। नील परिधान यानी नीले रंग की वेशभूषा, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। मृदुल अर्थात कोमल, अधखुला मतलब आधा खुला, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ बन यानी बादलों का समूह। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, व्योम यानी आकाश, जब घिरते हो घनश्याम, घनश्याम यानी काले बादल, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम अर्थात अपार सौंदर्य से युक्त। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि नील परिधान भी सुकुमार, श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का वस्त्र धारण किए हुई थी। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे। यानी उन्होंने जो वस्त्र धारण किया हुआ था उसमें से उनकी जो शरीर दिखाई दे रहे थे, यानी अधखुला अंग, कहीं कहीं से उनके कोमल शरीर दिखाई दे रहे थे। खिला हो जो बिजली का फूल, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ बन यानी कि बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, श्रद्धा का वो कांतिमय और लालिमा युक्त मुख, बीच जब गिरते हो घनश्याम, मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो।